हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 12.2 जिसके अंतर्गत वृत्त की सारी परिमेय दी गई हैं। हम हर परिमेय को अच्छे से प्रूफ करेंगे और उसके बाद बच्चों आपको प्रूफ अच्छे से सीखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार और बाद में उसके कंक्लूजन को याद रखना है। तो हमारा पहला परिमेय है, वृत्त में बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण छोटी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण से बड़ा होता है। मान लेते हैं हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र हम मान रहे हैं बच्चों O है। अब हमने एक जीवा खींची AB जिसकी लंबाई क्या है, दूसरी जीवा से ज़्यादा है। बड़ी वाली जीवा AB और छोटी वाली जीवा जो है हमारी, उसके निर्देशांक हमने रख दी CD। अब हमने क्या किया, इस जीवा के द्वारा इस वृत्त के केंद्र O पे एक कोण अंतरित किया, साथ ही जीवा CD के द्वारा भी हमने केंद्र O पे एक कोण अंतरित किया। अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, परिमेय के अंदर दिया हुआ है कि AB जो है वो बड़ी जीवा है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे। CD छोटी जीवा है और AB जीवा AOB कोण बना रही है और COD कोण CD जीवा बना रही है। अब पहला पॉइंट देखते हैं, वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बच्चों सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब इस चित्र में देखिए वृत्त के अंदर, और आप गैस कीजिए कौन कौन सी इसकी त्रिज्याएं हैं। तो इसमें आप देखेंगे AO, OD या OA, OB, OC, OD, ये चारों ही इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो हमने पहली क्लास के अंदर देख लिया है कि जो भी समतल है उसके वक्र के ऊपर, समतल में जो वक्र बना हुआ है सभी की उसकी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, उसकी त्रिज्याएं होती हैं। अब अपन को परिमेय में दिया हुआ है कि जीवा जो AB है वो क्या है, जीवा CD से बड़ी है। तो हम लिख देंगे जीवा AB जीवा CD से बड़ी है। अब जीवा AB इज ग्रेटर देन जीवा CD। अब ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ये अपन को प्रश्न के अंदर अथवा अपन को जो परिमेय सिद्ध करनी है उसमें मेंशन किया हुआ है। पहला पॉइंट हमने लिया, त्रिज्याएं सभी बराबर होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD के अंदर हम सर्वांग समता का नियम लगाएंगे, COD। अब इन दोनों त्रिभुज में हम ये देखेंगे कि क्या क्या भुजाएं आपस में बराबर हैं और कौन सी भुजा अलग हैं। अब इसमें देखो AOB त्रिभुज में भुजा AO और भुजा BO, COD त्रिभुज की भुजा OC और भुजा OD के आपस में बराबर है। दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, जो चारों पॉइंट नंबर 1 में हमने लिखा है, चारों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन AB जो है, आधार जो AB है AOB त्रिभुज का, वो क्या है, CD से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अब सर्वांग समता के जो त्रिभुज के हम नियम पढ़ते थे उसके आधार पे दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और त्रिभुज का जो गुण होता है, त्रिभुज के गुण के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि AOB त्रिभुज और COD त्रिभुज के अंदर आपस में इनकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं।
जबकि आधार AOB त्रिभुज का बड़ा है COD त्रिभुज से, क्योंकि ये अपन को परिमेय में दिया हुआ है। परिमेय क्या दिया हुआ है अपन को? यही दिया हुआ है कि AB जो जीवा है वो CD से बड़ी है। अब समान भुजाओं वाले त्रिभुजों में क्या होता है दोस्तों, जिसका आधार बड़ा होता है वो केंद्र पर अथवा उसके सामने वाली जो कोण होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ये त्रिभुज के नियम के अनुसार है कि अगर दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों में अगर भुजाएं आपस में समान हैं तो उनके सामने का जो शीर्ष कोण है वो जिसका आधार बड़ा होगा उसी का शीर्ष कोण भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं आपस में इनकी दो दो भुजाएं बराबर हैं। इसके कारण त्रिभुज के नियम के अनुसार जो तीसरी भुजा जो दी हुई है जीवा, वो जिसकी बड़ी होगी वही सामने वाला शीर्ष कोण बड़ा बनाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रूफ होता है कि AB जीवा बड़ी है, इसलिए इसने जो कोण बनाया केंद्र पे AOB, वो कोण हमेशा CD जीवा जो छोटी है जिसके द्वारा केंद्र पे कोण बनाया गया है COD, उससे हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो ये इस प्रकार से प्रूफ होता है। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट परिमेय। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन हुआ कि जिस त्रिभुज की भुजाएं, जो दो त्रिभुज हैं दोनों की जो भुजाएं अगर आपस में बराबर होती हैं तो त्रिभुज के नियम के आधार पे जिसका आधार बड़ा होता है उसी का शीर्ष कोण बड़ा होता है। तो AOB जो कोण होगा वो COD कोण से हमेशा ज़्यादा होगा। और यही हमारी परिमेय थी कि वृत्त में बड़ी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमेशा छोटी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण से बड़ा होता है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। यही निष्कर्ष था, यही कंक्लूजन था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आज की जो परिमेय थी हमारी वो थी कि वृत्त में बड़ी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण छोटी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण से बड़ा होता है।